कि मध्य प्रदेश में सियासत की सुइयां अब वीडियो मीम्स इन्फोग्राफिक्स के इर्द गिर्द घूम रही हैं। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर वार करने के लिए वीडियो और मीम्स का सहारा ले रही हैं। पिछले दिनों कांग्रेस की तरफ से हनुमान और श्री राम संवाद और महाकाल और नारद संवाद से सियासी गलियारों का पारा हाई हो गया। कांग्रेस पर आरोप है कि कांग्रेस चुनाव के वक्त सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है। तो कांग्रेस के इस आरोप से कांग्रेस ने खुद को दरकिनार कर लिया है। प्रभु, आपके आशीर्वाद से कर्नाटक में सत्य की जीत हुई। अब क्या आज्ञा प्रभु? हे हनुमान, अब मध्य प्रदेश की ओर प्रस्थान करो। अब तुम्हें भक्त कमलनाथ की विजय पताका लहरानी है। जय श्री राम। सियासी पिक्चर में ये वीडियो आखिरी नहीं है, ये तो शुरुआत है। ये अलग बात है कि कांग्रेस एक तरफ सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है तो वहीं दूसरी तरफ हर एक धर्म को साधने के लिए इस वीडियो से किनारा भी कर रही है। ऐसा ही शुरू रही है और हमारी पार्टी के हो या किसी और दल के भी हो, जो फॉलोअर होते हैं, जो समर्थक होते हैं, वो अपने इष्ट से प्रार्थना करते हैं, वो इष्ट से तुलना करते हैं और उसी इष्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब इस कोशिश को मैं निंदा तो नहीं कर सकता, वो उनकी अपनी भावना है, किसी की भावनाएं आहत करने का अधिकार हमको तो है नहीं। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहेंगे हम कि भगवान को सहारा मान करके या धर्म को सहारा मान करके राजनीति नहीं करना चाहिए। कांग्रेस कभी इसकी पक्षधर नहीं रही है। अगर कांग्रेस इस तरह के वीडियो वॉर की पक्षधर नहीं है तो फिर कैसे एक के बाद एक वीडियोस जारी हो रहे हैं? कभी हनुमान जी का श्री राम जी के साथ संवाद तो कभी नारद जी का महाकाल के साथ संवाद। क्या हुआ है? जनता के रक्षक ही भक्षक बन बैठे हैं। अब कमलनाथ को लाना ही होगा। वीडियो सामने आने के बाद भले ही कांग्रेस इससे खुद को किनारे कर रही हो, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के मंसूबे को भांप लिया। बीजेपी ने कांग्रेस पर सवालों की बौछार करते हुए पूछा कि चुनाव के समय ही कांग्रेस हिंदुत्व, राम, हनुमान की बात क्यों करती है? तो क्या कांग्रेस चुनावी लाभ लेने के लिए ये वीडियो वॉर की ओर निकल पड़ी है? पर कांग्रेस जिस प्रकार से हनुमान जी और राम जी की बात कर रही है, जिस प्रकार से सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रही है, तो ये आज सत्ता में नहीं है इसलिए बात कर रहे हैं। आज विपक्ष में है तो ये बात कर रहे हैं। और फिर अगर ये बात हिंदुत्व की वो करते हैं या भगवान की बात करते हैं तो ये सिर्फ चुनाव के समय क्यों करते हैं? ऑब्जेक्शन इस बात का है। चुनावी रण में लड़ाई सिर्फ आरोप प्रत्यारोप, वीडियो वॉर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज के समय में काफी ट्रेंड होने वाले मीम्स और इन्फोग्राफिक्स का भी भाजपा कांग्रेस जमकर सहारा लेकर एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश में लगे हैं। इन सब के जरिए दोनों ही दलों की पूरी कोशिश है कि जनता के बीच अपना पक्ष प्रभावी रूप से रखा जाए। इसलिए तो इस तरह के वीडियो वॉर का दौर शुरू हो गया है। अब देखना यह है कि आने वाले चुनाव तक ऐसे कितने और वीडियोस भक्त कमलनाथ की विजय पताका लहरानी है। जय श्री राम। न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरी की रिपोर्ट। ऐसा लगता है कि एमपी में 2023 का चुनाव, विधानसभा चुनाव हिंदुत्व के मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा। राजनीतिक दलों की धर्म में रुचि फिलहाल तो इसी तरफ इशारा भी कर रही है। पहले जहां सिर्फ बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर काम करती थी, वहीं कांग्रेस ने भी इसी राह को पकड़ा है। रिपोर्ट देखिए और खुद आप अंदाजा लगाइए। प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे सियासी दलों के हिंदुत्व के रंग भी गाढ़े होते जा रहे हैं। बीजेपी की हिंदुत्व की पिच पर कांग्रेस ने भी अब बल्लेबाजी तेज कर दी है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व के जवाब में कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व का एजेंडा असरदार साबित हुआ था, जिसे देखते हुए कांग्रेस ने बीजेपी के ही अंदाज में बल्लेबाजी शुरू कर दी है।
इसकी शुरुआत बीते दिनों हुए धार्मिक आयोजन और भगवा रंग में रंगे नेताओं से हुई। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने अपने विधानसभा क्षेत्र में बड़े कथावाचकों को बुलाकर खुद को सबसे बड़ा हिंदुत्व का रक्षक बताने की कोशिश की। भोपाल में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भी भागवत कथा कराकर अपने हिंदुत्व होने की छवि चमकाने की कोशिश की, जिसमें कांग्रेस के नेता कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी से लेकर कई नेता शामिल हुए। तो वहीं भोपाल में आयोजित पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में मंत्री विश्वास सारंग बम बम भोले के जयकारे लगाते और झूमते हुए नजर आए। वहीं प्रियंका गांधी भी इससे पीछे नहीं रही। उन्होंने प्रदेश में चुनाव का शंखनाद नर्मदा पूजन के साथ किया। इतना ही नहीं, जबलपुर में कांग्रेस के आयोजन वाले रास्ते पर हनुमान के कटआउट भी कांग्रेस के हार्ड हिंदुत्व की तरफ बढ़ते कदमों की तस्वीर दिखा रहे हैं। मतलब विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व के एजेंडे पर बीजेपी और कांग्रेस के नेता पूरा दम लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कथा ये हम लोगों का एक रूटीन है। धार्मिक लोग हैं, सांस्कृतिक लोग हैं, सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं। इसके पहले ही मैंने एक कथा 2018 में भागवत जी की कराई थी। उसके बाद अभी 1 महीने पहले 51,000 हनुमान चालीसा का पाठ कराया था। उसके पहले जय जय शंभू के गीत कराए थे। तो लगातार आयोजन हमारे चलते रहते हैं। हालांकि कथावाचकों का भी कहना है कि कोई भी अनुष्ठान फेल साबित नहीं होता। अनुष्ठान कारगर साबित होते हैं और धार्मिक आयोजनों का फायदा आयोजकों को जरूर मिलेगा। अनुष्ठान तो असरदार हमेशा होते हैं, और चाहे मनोरथ कैसा भी हो, परंतु अनुष्ठान कभी विफल नहीं जाते हैं। एक चीज। दूसरी चीज ये कि अभी जनता ही चाहती है कि इस तरीके के आयोजन हो, तब तो वो बढ़ चढ़कर इस तरीके के आयोजनों में सम्मिलित होती है। यदि जनता की मांग ना होती तो इस तरीके के आयोजन विफल होने पर कोई राजनेता इस तरीके के आयोजन करता नहीं। तो वो कारण ही है कि जनता की मांग है, तो धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। इस बार चुनावी मौसम से पहले धर्म की बयार सब गली मोहल्लों में नहीं, बल्कि बड़े धार्मिक स्थलों पर नजर आ रही है। शिवराज सरकार ने अपने हिंदुत्व एजेंडे पर काम करते हुए प्रदेश भर में कई बड़े महालोक बनाने की दिशा में काम करना तेज कर दिया है। महाकाल लोक के बाद पीताम्बरा पीठ का लोक, ओरछा महालोक, सलकनपुर देवी महालोक से लेकर आधा दर्जन से ज्यादा धार्मिक महालोक बनाने का ऐलान कर दिया गया है। विधानसभा चुनाव से पहले सरकार अपने हिंदुत्व एजेंडे पर चलते हुए अपनी हिंदुत्ववादी छवि को जनता के सामने पेश करने की तैयारी में है। लेकिन इस बार हिंदुत्व के एजेंडे पर बीजेपी को कांग्रेस से भी कड़ी टक्कर मिल रही है। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े वोट बैंक हिंदू वोटर में जो अपनी पकड़ को मजबूत करेगा, कुर्सी उसी की होगी। और यही वजह है कि हिंदुत्व के पिच पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पूरा दम लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल।